हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज के लिए आपके डेली मैसेजेस क्या है एंड यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। ऑल्सो आज लास्ट में देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, ये पर्सन क्या कहना चाहेंगे, चैनल्ड मैसेजेस, सब कुछ। बट याद रखना गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है एंड जो रेजोनेट ना करे वो यहीं पे छोड़ के जाना। और मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरे बारे में, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आज काफ़ी सारे लोग आप में से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हो। लाइक आप किसी चीज़ को, जो भी चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हो, या आपके पास आज थोड़ा सा टाइम की कमी है पूरे दिन में। लाइक आई थिंक या तो आप चीज़ों में थोड़ा सा लेट कर रहे हो, या आप मे बी लेट उठ रहे हो, बट कुछ है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। आपको लग सकता है कि टाइम निकला जा रहा है, बट आपके हाथ में लाइक बहुत सारा काम है या बहुत कुछ है करने को, बट आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन सी हियर इज़ दैट कि आज जिस चीज़ में आपका मूवमेंट आप महसूस कर पाओगे, दैट इज़ योर इमोशनल साइड ऑफ लाइफ। आई थिंक आपके इमोशंस में कुछ चेंजेस आएंगे। दिस इज़ आई फील आप किसी से बात करोगे आज बहुत लंबा टाइम तक, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करवाएगा, या आपको किसी बात का एक अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा इंटरेस्ट, या फिर आई एम हियरिंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, आई थिंक लाइक आपको उस चीज़ से आराम मिलेगा किसी से बात करके। एंड ये जिससे आप बात करने वाले हो, ये पर्सन में भी लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपके साथ, बट ज़रूरी नहीं है। आई ऑल्सो फील कोई आपको चूज़ करेंगे, लाइक कोई आपका साथ देंगे आज, एंड नेसेसरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके लव सिचुएशन में हो। जब मैं कहूँ साथ देंगे, इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी कि आप अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो एंड कोई लाइक आपका साइड लेंगे, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पसंद करते हो या आप चाहते हो ये पर्सन आपको समझे या आपके साइड ले, लाइक ये पर्सन आपका साइड लेंगे। आई ऑल्सो फील लाइक आपको लग रहा है, या आप काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई पर्सन है जो काइंड ऑफ आप चाहते हो ये पर्सन आपको समझे, या आपको वैल्यू करे, या आप जो कहना चाहते हो उस बात को समझे, आपको मिसअंडरस्टैंड ना करे। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट ये पर्सन ऐसे भी आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करते हैं, चाहे ये फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, लवर हो, पार्टनर, व्हाटएवर, ये पर्सन ऐसे भी आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आई थिंक ये आपका भ्रम है कि आपको लगता है ये पर्सन आपको समझते नहीं है। ये पर्सन बहुत साइलेंट है, एंड आई फील लाइक आज भी ये पर्सन के साथ आप ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहोगे, बट इस पर्सन का कोई ना कोई बात या कोई ना कोई हिंट, जेस्चर, एक्शन, मूवमेंट आपको ये एहसास दिलाएगा कि ये पर्सन आपके ही साइड में है, या ये पर्सन आपको समझते हैं। किसी टाइप का एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक भ्रम है जो आज आपका टूट जाएगा किसी पर्सन के बारे में। ठीक है, ये पर्सन एक स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्पेशली स्कॉर्पियो, या फिर जेमिनाई, एरीज या वर्गो हो सकते हैं, या टॉरस, बट ज़रूरी नहीं है। आई ऑल्सो फील देर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट आपके करियर या आपके काइंड ऑफ पेंटिकल्स वाला सिचुएशन में, फाइनेंसेस में। आई सी लाइक फॉर सम ऑफ यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका ग्रोथ क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, इसका एक कैलकुलेशन या मेजरमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। आई थिंक आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा अज्यूम करके चल रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप लक के ऊपर भरोसा करके चल रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हो जाओ, या आप थोड़ा सा और कैलकुलेटिव हो जाओ। देर आर कैलकुलेशंस आपके बैंक बैलेंस के बारे में, आपके इनकम या एक्सपेंसेस या फाइनेंस, या आपके ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ के बारे में जो आप सही से नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जिस वजह से कुछ जगहों पे आके आप स्टक फील कर रहे हो, जिस वजह से कुछ जगहों पे आके आपको लग रहा है आप पीछे हो दूसरे लोग
लोग आगे बढ़ गए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ साथ प्रॉपर कैलकुलेशन हो, बिकॉज आप कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, फॉर सम ऑफ यू विद दैट डेविल एनर्जी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग जो आप कर रहे हो, या आप किसी ऐसे चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो जिसको यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पे आप आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हो। वो खर्चा आप ना करो, या उस खर्चे का अगर आपने कोई और उपाय निकाला तो बेहतर होगा। या फिर आई कैन टेल यू दैट देयर इज़ समथिंग लाइक सेविंग मनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ रेट्रोग्रेड सिचुएशन जहाँ पे आप फाइनेंसेस या पैसों को सेव नहीं कर पा रहे हो। आई फील ऑल्सो देर इज़ अ बिग एक्सपेंस कमिंग, या एक बहुत बड़ा खर्चा या बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। फॉर सम ऑफ यू आपका फर्स्ट जॉब है ये, या आपका फर्स्ट बिजनेस। आई फील लाइक देर इज़ समथिंग लाइक कोई है जो आपको कोई चीज़ ऑफ़र करेंगे, या तो आज से 7 दिनों के अंदर। एंड ये जो ब्रेक होगा ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप चाहो तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं, डिसीजन आपके ऊपर होगा। बट आज से 7 दिनों के अंदर देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो आपके दरवाजे पे खड़े होगा, एंड ऑल्सो ये अपॉर्चुनिटी में भी आपको कोई आपका बहुत ही क्लोज़ पर्सन भेज सकते हैं, क्लोज़ फ्रेंड, क्लोज रिश्तेदार, या जान पहचान का कोई पर्सन जो आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कलेक्टिव आज के दिन। सो खास करके ध्यान रखो अपनी सेविंग्स पे, एंड कैलकुलेट करो आपके ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ को, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर में ग्रोथ, कितना प्रोडक्टिव हो, कितना आप सेव कर पा रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, बिकॉज देयर इज़ समथिंग जहाँ पे या तो आपका पैसा निकल रहा है जिस चीज़ के ऊपर, या तो आप फोकस नहीं कर रहे हो उस चीज़ में, एंड वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है फ्यूचर में जाके, या फिर वो एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर आपका फोकस यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फोकस करें। सो लेट अस मूव ऑन टू योर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी। एंड ये सेगमेंट भी एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ अगेन उतना ही लेना है। Don't force any situation on yourself. So let us see what is the current energy of your person, and your person क्या कहना चाहेंगे आपसे. Let us see. Okay, we have the 4 of Wands. For some of you there is again a marriage situation. या तो आप married हो या ये person married या दोनों married, but ज़रूरी नहीं है. 9 of Cups reversed. Knight of Pentacles reversed. I feel like this is somebody जो like मुझे सुनाई दिया डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में। इस पर्सन के काफ़ी सारे सपने हैं, इस पर्सन के काफ़ी सारे लाइक ड्रीम्स है आपको लेके, बट द प्रॉब्लम इज़ ये रियल लाइफ में एक्शन नहीं लेते हैं, ये बस सपना देखते हैं बैठ के दिन दहाड़े, या ये बस इमेजिन करते रहते हैं कि काश आप इनके पास होते, या काश आप दोनों के बीच में ये होता वो होता। बट यू नो जब रियलिटी की बारी आती है, जब एक्शन की बारी आती है, ये पर्सन काइंड ऑफ छुप जाते हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ डर जाते हैं, या कुछ उल्टा एक्शन लेते हैं जिससे कोई चेंजेस या कोई अच्छा चेंजेस नहीं आ पाता है। आई सी दिस इज़ समबडी जो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। सो मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि इस पर्सन के साथ आप लाइक फ़िलहाल या तो कनेक्शन में नहीं हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो। बट मैक्सिमम लोगों के लिए आई थिंक आप लोग कांटेक्ट में हो, बट ये कांटेक्ट बहुत ही कम कांटेक्ट है, या फिर आप दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। मे बी एक क्रश सिचुएशन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, या ये पर्सन किसी और से मैरिड है जिस वजह से आप लोग कभी रिलेशनशिप को लाइक एक दूसरे के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आए हो। बट दिस इज़ समबडी जो आपके साथ कुछ फ्यूचर सोच रहे हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक इन दिस सिचुएशन विद दैट 8 of Cups, 10 of Cups, ये किसी स्टेबल कनेक्शन से निकलना चाहते हैं फ़िलहाल। सो ऐसे आप देख सकते हो कि अगर आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आई फील लाइक दिस कैन बी कि वो आपके कनेक्शन से निकलना चाहते हैं। बट मेजॉरिटी जो लोग देख रहे हो, आई थिंक लाइक ये ऑलरेडी किसी और के साथ है, या ऑलरेडी इस सिचुएशन में लाइक कोई पास्ट पर्सन है, इनका कोई पास्ट पर्सन जिनके साथ ये अभी भी डील कर रहे हैं। अगर वैसा सिचुएशन है
आई फील लाइक वो उस पास्ट पर्सन को या उस स्टेबल पर्सन को काइंड ऑफ लेट गो करना चाहते हैं, ताकि ये आप तक पहुंच सके या आपको चूज़ कर सके या बस लाइफ में आगे बढ़ सके. आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस पर्सन ये काइंड ऑफ किसी डिवोर्स या किसी टाइप का ब्रेकअप या किसी टाइप का सेपरेशन लेना चाहते हैं अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर से. सो अगर आप वो लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकता है कि ये आपके साथ हो. ये पर्सन एक ब्रेक लेना चाहते हैं, सेपरेशन लेना चाहते हैं, बट आई कैन टेल यू दैट मेजॉरिटी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियोज है, एंड दिस इज़ समबडी जो उस थर्ड पार्टी को चूज़ करना चाहते हैं, जो कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, इन सब से निकलना चाहते हैं. सो ये डिपेंड करेगा कि वो थर्ड पार्टी आप हो या कोई और आपके कनेक्शन में. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. वैसे ही इस रीडिंग को लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना. बट मेजॉरिटी ऑफ यू, ये पर्सन ऑलरेडी एक चॉइस कर चुके हैं, एंड वो चॉइस है द थर्ड पार्टी इन द सिचुएशन, जिसके साथ वो कम टाइम से है, चाहे वो आप हो या कोई और, या जिसके साथ अभी अभी उनका बस कनेक्शन शुरू होने वाला है, एंड कनेक्शन शुरू अभी तक हुआ नहीं है. बिकॉज आई सी ये पर्सन किसी न्यू कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो या तो बहुत कम दिन हुआ है या तो लाइक एकदम से नया है, लाइक कभी कुछ हिस्ट्री था ही नहीं आप दोनों के बीच में. बट आई डेफिनेटली सी लाइक देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन फॉर सम ऑफ यू. लाइक द एनर्जी फील्स लाइक कि अगर आप इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी हो, जो कि बहुत सारे लोग हैं, आई फील जो आज रेजोनेट कर पा रहे हो आप में से 50-60% लोग आप थर्ड पार्टी हो इस पर्सन के लाइफ में, एंड ये पर्सन आप ही के साथ काइंड ऑफ अपना फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हैं, जिस वजह से वो कोई और ऑप्शन जो है उनके लाइफ में, स्टेबल ऑप्शन या मैरिज वाला जो पर्सन है, हस्बैंड वाइफ या समथिंग, उनके साथ एक डिस्टेंस या एक सेपरेशन में जा रहे हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं, एंड ये इस वक्त इस आपके कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. बट अगर सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे कोई दूसरा थर्ड पार्टी है, लाइक आप नहीं हो, कोई और है जो इनके लाइफ में नया है या नया नया आया है या आई है, एंड जिनके साथ मे बी उनका कोई पहले कनेक्शन नहीं था, या बहुत ही नया कनेक्शन है, 2-3 महीना हुआ है, 2-3 हफ्ता हुआ है, आई थिंक आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी कनेक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे फ़िलहाल. सो जो भी इस कनेक्शन में नया है, आई थिंक आपके पर्सन उस नए पर्सन को चूज़ करने वाले हैं. अगर आप नए हो तो आप, कोई और तो कोई और, ठीक है. बिकॉज दैट इज़ वॉट आई सी लाइक इनका मेन इंटरेस्ट उस न्यू कनेक्शन में है. इनका मेन इंटरेस्ट इमोशन या लाइक वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कुछ लाइक न्यू इमेजिन करना चाहते हैं किसी न्यू पर्सन के साथ. Okay, let us see what are the channeled messages for you guys. Like ये person आज आपसे क्या कहना चाहेंगे for today. What are the handwritten channeled messages? Let us see क्या कहना चाहेंगे ये person. What is in this person's mind for the collective out there? Let us see what is this person trying to tell you. Okay, we have Libra. Karma is real and so are we. So for some of you this is like a karmic situation जो आपके साथ इनका चल रहा है, and I feel like this is a karmic situation for some of you, and I feel like ये person kind of फ़िलहाल आप किसी कार्मा को सेटल कर रहे हो अगर आप ये थर्ड पार्टी नहीं हो. बट अगर आप ये थर्ड पार्टी हो, आई फील लाइक ये पर्सन यहाँ पे किसी और कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसका आपको पार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो लेट दिस पर्सन फिनिश ऑफ देयर कार्मा एंड कम बैक टू यू. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द मंडेला, दैट आर द पैटर्न्स. सो आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट थे आपके साथ इस रिलेशनशिप में, एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ थर्ड. सो आज के रीडिंग में आई फील थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा एनर्जी है. अ लॉट ऑफ यू गाइज आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड इन विद दिस मंडाला इफेक्ट आई फील लाइक ये फिर से एक साइकिल या फिर से एक पैटर्न है जो आप लोग रिपीट करने जा रहे हो. फिर से इन एंड आउट वाला सिचुएशन जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है फिर से वो होने जा रहा है. बिकॉज ये पर्सन लाइक रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं या कमिंग बैक का सोच रहे हैं, एज वी कैन सी इन योर कार्ड्स, राइट.
एंड देन वी हैव मेमोरीज ऑफ लव रिपीट्स इटसेल्फ, रिकंसाइल, जो मैं कह रही थी, लाइक देयर इज़ डेफिनेटली दिस रिकंसिलिएशन सिचुएशन। यहाँ पे एक मेजर रिकन्सिलिएशन होने वाला है आप लोगों के बीच में, बट आई सी लाइक यहाँ पे आपके सिवा थर्ड पार्टीज अवेलेबल है। ओके, मे बी ये पर्सन मैरिड है, मे बी ये किसी और के साथ बहुत टाइम से है, मे बी कोई फैमिली का पर्सन, फैमिली मेम्बर है जो यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, बट आई फील आप दोनों के कनेक्शन के बीच में दूसरे लोग इन्वॉल्व्ड है, जो इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी ऑल्सो हैव टॉरस, वॉट इज़ हिडन विल फाइंड यू अवेयरनेस। सो आई फील लाइक दिस इज़ वॉट इट सेज, अगर यू कैन रेजोनेट, लाइक देर आर थिंग्स जो हिडन है, देर आर थिंग्स जो अभी आपको पता नहीं है, या फिर जिसका खुलासा अभी यूनिवर्स नहीं किए हैं आपके सामने, बट जो भी सच्चाई है या जो भी आपके क्वेश्चंस है, आई फील लाइक यूनिवर्स उसको काफ़ी जल्दी आपके सामने लाएंगे, यू नो, द आंसर्स। वी हैव कैप्रिकॉर्न, फॉर्च्यून इज कमिंग, you will be blessed. So for some of you this is the reconciliation जो आपने manifest किया है, मे बी किसी कैप्रिकॉर्न के साथ या जिसके चार्ट में कैप्रिकॉर्न है, but you guys have you know manifested a reconciliation. ये आप लोगों का you know manifestation है, या आप लोगों के prayers है जो universe kind of answer कर रहे हैं. There are other things that I need to take care of falling apart. So I think like there यहाँ पे दो किस्म के viewers है, एक उनमें से है जो आप लोगों के बीच में फ़िलहाल बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी थर्ड पार्टी को लेके, दूसरे कुछ व्यूअर्स हैं आज जिन लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट दोनों के केस में आई सी ये पर्सन रिकंसाइल करेंगे। कुछ लोगों को मे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए वो और भी ज़्यादा जल्दी होगा, एंड कुछ लोगों को ये टाइम इसलिए लगेगा बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी एक कार्मिक सिचुएशन चल रहा है आपका और इस पर्सन का, या इस पर्सन का या किसी और का। सो जब तक वो कार्मिक सिचुएशन या आप दोनों का कार्मिक सिचुएशन एंड नहीं होता विद दैट पैटर्न एनर्जी, ये गोल गोल कार्मिक साइकिल जब तक एंड नहीं होता, तब तक ये रियूनियन होना थोड़ा सा मुश्किल है। बट आई सी आप लोग फिर से मिलोगे, बिकॉज ये एक ऐसा कनेक्शन है, ये आज का ऐसा एक एनर्जी है आपके पर्सन का। आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, बहुत सारा ड्रामा इन्वॉल्व्ड है। ओके, एंड यूनिवर्स बस बता रहे हैं कि आप पेशेंस रखो, ये जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेंगे, सही टाइम में मिलेंगे। यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस पर्सन एंड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे क्या आप थर्ड पार्टी हो, बिकॉज अगर आप थर्ड पार्टी हो ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं। अगर आपके सिवा कोई और न्यू पर्सन है इस पर्सन के लाइफ में, तो वो उस न्यू पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। सो इट इज़ अप टू यू, ये हर किसी के लिए अलग होगा सिचुएशन। हमारे पास द लेटर के है, के फॉर काइट, वी हैव वी फॉर विक्ट्री। We also have Scorpio, things will crumble but don't be scared. So universe is saying like situation मुश्किल हो सकता है कि आपको मुश्किल लग रहा हो, समझ ना रहा हो, कार्मिक वाला सिचुएशन चल रहा हो, but don't be scared, डरने की ज़रूरत नहीं है because इसका भी solution निकल आएगा। I am so in love with you but only if you believe. So this is somebody collective जो आपसे प्यार करते हैं, बट इस पर्सन के कुछ ऐसे एक्शंस हैं, हरकतें हैं जो हर समय ये प्रूव करता है कि ये प्यार नहीं करते, ये या फिर ये आपके मन में डाल देता है कि ये प्यार नहीं करते हैं। सो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू बस पेशेंस रखो एंड देखो कि आपके सामने आपका हर एक सवाल का जवाब खड़ा होगा एंड आपके सामने सब क्लैरिटी हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, एंड अगर अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।